सर बताएं आज हम भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर पालड़ी पुलिया पर खड़े हैं। ये नदी जो कभी भीलवाड़ा के प्राण थी, और भीलवाड़ा यदि यहाँ बसा तो इस नदी को देखकर ही बसा होगा, क्योंकि दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सब नदी के किनारे ही बसते हैं। तो भीलवाड़ा जिस नदी के किनारे बसा, भीलवाड़ा की प्राण लाइफ लाइन जो नदी थी, वो नदी देखकर अभी तो मैं एक मिनट भी खड़ा होने के मन में नहीं हूँ, मजबूरी में खड़ा हूँ। नहीं तो इस नदी में, जिस नदी के किनारे भीलवाड़ा का समाज सुबह शाम घूमने आता होगा, आनंद लेने आता होगा, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो हमारी नई ऊर्जा, नए प्राण की जन्मदात्री होती हैं। लेकिन इन नदियों को जब हम मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना देते हैं तो नदियाँ मरने लगती हैं, और फिर वहाँ का समाज भी मरने लगता है। क्योंकि नदी जिंदा रहती है तो समाज भी जिंदा रहता है। जब नदी बीमार होती है तो समाज पहले बीमार होता है, क्योंकि नदी की बीमारी समाज के बीमारी का हिस्सा बनती ही है। इसलिए मुझे ये सब देख के मेरा मन अंदर से बहुत व्यथित और दुखी है कि हम राजस्थान के लोग जो जल की बूंदों को इतना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं, वो अ, अमृत वाहिनी नदी में अपना मलमूत्र कैसे डाल सकते हैं, और इंडस्ट्री का पोल्यूटेड वाटर कैसे डाल सकते हैं। आज हिंदुस्तान इसीलिए बीमार है क्योंकि हिंदुस्तान की नदियां बीमार हैं। आज हिंदुस्तान की जो सभ्यता, जो कभी दुनिया को सीखने के सिखाने के लायक होती थी, वो नीचे इसलिए जा रही है कि हम नदियों को जो माँ कहते थे वो माँ अभी भी कहते हैं, लेकिन माँ जैसा व्यवहार नहीं करते। नदियों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो बदल गया है। इसलिए जिन नदियों को, जिस नदी के किनारे मैं खड़ा हूँ, इसमें तीन चीज दिखाई देती हैं। सबसे पहला, अतिक्रमण। नदी की जमीन नदी की होती है। किसी राज्य को ये अधिकार नहीं होता कि नदी की जमीन को वो अपने राज्य भोग में उपयोग करे। नदी की जमीन केवल केवल नदी के लिए होती है, और नदी का ही उस जमीन पे अधिकार होता है। दूसरा होता है प्रदूषण। ये देख रहे हैं ये क्या प्रदूषण हो रहा है, पूरी नदी प्रदूषित हो रही है। और तीसरा है, ये प्रदूषण बढ़ा क्यों? ये प्रदूषण इसलिए बढ़ा कि इस नदी के जल का शोषण ऊपर ही हो गया। यदि वो जल हमेशा प्रवाहित होता रहता तो फिर नदी भी अपने प्राणों को खुद बचा लेती है। नदी के अंदर